नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा युद्ध का आज 61वां दिन है। गाजा की बारूदी रात कब शांति में बदलेगी, इसका कोई पता नहीं है। ना हमास मानने को तैयार है और ना ही इजराइल तो हमास के खात्मे के चक्कर में पूरे गाजा को तबाह करने पर तुला हुआ है। पहले उत्तरी गाजा बर्बाद हुआ और अब खान यूनुस पर खुला कब्रिस्तान बनने के कगार पर है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां एक और गाजा की सुरंगों में हमास कमांडरों की तलाशी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्लाह को भी निपटाने में जुटा हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि जब तक उत्तरी इजराइल के लोग अपने घर वापस लौटेंगे, तब तक हम हिजबुल्लाह को लिटानी के पार पहुंचा देंगे। दरअसल इजरायली सीमा से 12 किलोमीटर दूर लेबनान से लिटानी नदी पड़ती है। यूएनएससी के 1701 रेजोल्यूशन के बाद लिटानी नदी के इस पार हिजबुल्लाह की तैनाती प्रतिबंधित है। 2006 से पहले उस पार हिजबुल्लाह का अड्डा था, लेकिन जबरन अब हिजबुल्लाह इस इलाके में है और इसी को हटाने की बात इजरायली रक्षा मंत्री कह रहे हैं। देखिए, हम आपको नक्शे के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कैसे इससे वापस खदेड़ने की बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह को इजराइल के रक्षा मंत्री। लाख कोशिशों के बावजूद लेकिन इजराइल और हमास की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिकल 99 का सहारा लिया है। क्या ये आर्टिकल, आपको बता देते हैं किसका सहारा लेने की बात कर रहे हैं। यूएन चार्टर के आर्टिकल 99 का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सुरक्षा परिषद से फौरन युद्ध रोकने की पहल करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव आर्टिकल 99 का इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को आर्टिकल 99 के तौर पर एक विशेष शक्ति दी गई है, जिसके तहत सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े खतरे पर एक्शन लेने की अपील की जाती है। अब संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद इसके मुताबिक युद्ध के आरोपी पर पाबंदी भी लगा सकती है, युद्ध क्षेत्र में इंटरनेशनल फोर्स उतार सकती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य, जिसमें चीन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस शामिल हैं, उनके पास वीटो पावर है, जो सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को लागू होने से रोक भी सकते हैं। गाजा युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की तरफ से आर्टिकल 99 के इस्तेमाल पर इजराइल ने क्या कहा है, ये भी आइए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नैतिक गिरावट दर्शाता है उनका यह कहना कि वो आर्टिकल 99 का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रतिक्रिया इजराइल की तरफ से दी गई है। इजराइल के प्रति यूएन महासचिव पक्षपाती हैं, ये आरोप भी इजराइल ने लगाया है, क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो आर्टिकल 99 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे भी मौजूद हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, ये जो अब कहा जा रहा है एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से कि वो आर्टिकल 99 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कितना प्रभावी होगा, क्योंकि वीटो पावर भी है और उसमें तो वो तमाम देश बैठे हैं जो सबसे बड़े समर्थक हैं इजराइल के। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 99 की, तो इसका मतलब आज ये हो गया कि यूनाइटेड नेशंस का थ्रेशोल्ड जो है वो 60 दिन का है, कि 60 दिन से पहले अगर कुछ बड़ी चीज़ नहीं हुई है तो अब हम 60 दिन के बाद करेंगे। देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं कि यूनाइटेड नेशन हैज़ बिकम अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? उसका रीज़न भी है कि उसके पास वो शक्ति नहीं है, वो दांत नहीं है, ये सिर्फ दिखाने वाले हैं जो कि खा सकें, उसके पास वो पावर नहीं है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि वो कठपुतली बन जाता है, अपंग बन जाता है, जब उसकी एक्चुअल पावर उस 5 लोगों के पास है, उन 5 कंट्रीज के पास है, जो सक्रिय रूप से हर लड़ाई के पीछे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अगर कहीं भी कोई भी आकलन करेंगे, आप देखेंगे ये 5 कंट्री में से किसी ना किसी का उसमें रोल जरूर है। सो दैट इज व्हाई आई से कि वेक अप यूनाइटेड नेशन, वेक अप दोस 200 कंट्रीज जो आप इसके सदस्य हैं, लाइए भारत जैसी एक शक्ति को जिसमें दम हो, बोल पाए कि नहीं, हम एग्री नहीं करते। क्योंकि ये हालात अगर हैं जहां पर इजराइल को समर्थन अमेरिका की तरफ से मौजूद है, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बाकी और जो देश हैं इन 5 में जो वीटो कर सकते हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं, चीन को छोड़ दें, तो ऐसे में कितना प्रभावी हो सकता है ये। लेकिन युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वो आइए दिखाते हैं और फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। IDF का टैंक अटैक किस तरह से देखने को मिला, देखिए टैंकों के जरिए कैसे IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमला कर रही हैं। युद्ध की भयावह तस्वीर दिखाती है कि किस तरह से टैंक का इस्तेमाल कर जगह जगह निशाना बनाया जा रहा है।
लेकिन टैंक ही नहीं, स्पाइस 2000 बॉम्ब से भी हमला किया जा रहा है। देखिए, टैंक, मिसाइल, बॉम्ब, हर तरह से हमले चौतरफा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। ये स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल कर कैसे हमला किया गया, देखिए। और इसके बाद बेट लाहिया स्कूल के पास किस तरह का हमला किया गया, देखिए। स्कूल, अस्पताल, ऐसी कोई भी जगह जिसे माना जाता है कि यहां पर हमला नहीं होना चाहिए, ये इसके आसपास नहीं होना चाहिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस उन तमाम जगहों पर हमला लगातार करती रही हैं। तर्क उनका ये कि यहीं पर छिपे हैं हमास के लड़ाके, यहीं मौजूद हैं हमास के हेडक्वार्टर, क्योंकि वो इसका शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ डीके पांडे जी भी मौजूद है। डीके पांडे जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है, टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब होने के बावजूद जो जमीन पर सफलता इजराइल को मिल रही है, क्या वो इसकी तुलना में उतनी ही है जितने बड़ी संख्या में वो हमले कर रहे हैं, या उनकी सफलता बहुत धीमी गति से उनको मिल रही है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है कि किस प्रकार से अटैक किया जाए, क्योंकि सिविलियन पॉपुलेशन भी है साथ में, और कोलैटरल डैमेज की जिस प्रकार से भर्त्सना की जा रही है, और जो आंकड़े रिलीज हो रहे हैं गाजा की तरफ से, सो कॉल्ड गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री, तो वो उनका ये कहना है कि भाई इतने, जब वो बताते हैं आंकड़े तो बताते हैं इतने वृद्ध मारे गए, इतने बच्चे मारे गए, इतनी महिलाएं मारे गई और इनके अटैक में। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है, जो आईडीएफ की रिपोर्ट है वो कहती है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जितने भी और ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि आम लोगों के होने की उम्मीद है, वहाँ पर जो है हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं और उनका ह्यूमन शील्ड के रूप में, जो वहाँ सिविलियंस हैं, ह्यूमन शील्ड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप दोनों के बीच में एक भेद क्रिएट कर सकें। तो नेचुरल कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी जो आज का लड़ाई जो हो रही है, वो कहा जा रहा है कि नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ केंद्रित है, जबालिया के रिफ्यूजी कैंप में, जहां पर कि हमास से अपना स्टोरेज आर्म्स अम्युनिशन का और वहां के लड़ाके जो छुपे हुए थे वो है, और साथ में दूसरा सयूजिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हो रहा है। साउथ में और सेंट्रल में खान यूनिस, जहां पर कहा जा रहा है कि सिनवार को चारों से घेर लिया गया है, जो कि वहां का मास्टरमाइंड है सिनवार यही है। तो और राफा के आसपास भी जो है जो बम्बार्डमेंट की खबरें मिली हैं। तो जिस प्रकार से जो अटैक किए जा रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य तो यही है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो हमास है उनको समाप्त कर दिया जाए, हो या ना हो, लेकिन हमास को खत्म किया जाए और उनके अड्डों को खत्म किया जाए। उसमें कितनी सफलता मिल रही है?